जंगल में अकेले रहने का दीवाना अर्जुन एक दिन अपना बैकपैक उठाकर साइबेरिया के पहाड़ी इलाके में पहुंचता है। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद नदी के पास एक जगह चुनता है। लोकेशन इतनी बढ़िया कि सच में प्राइम स्पॉट लगे। सबसे पहले आसपास की झाड़ियां साफ की जाती हैं ताकि शेल्टर बनाने के लिए एक साफ सुथरी जगह मिल सके। मकसद साफ है ऐसा ढांचा जो सालों तक टिका रहे। इसके लिए 3.3 मीटर गहरे 6 गड्ढे खोदे जाते हैं, तभी जाकर असली कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। पिछले साल आए तेज तूफान की वजह से काफी लकड़ी पहले से जमा थी। लॉन्ग्स को बराबर लंबाई में काटा जाता है, बीच में जॉइंट होल्स बनाए जाते हैं और उन्हें गड्ढों में फिट किया जाता है। यही स्ट्रक्चर की बैकबोन बनते हैं। सपोर्ट भी, अलाइनमेंट भी। 6 मुख्य खंभे खड़े होने के बाद लकड़ियों के सिरों को स्क्वायर कट दिया जाता है ताकि नीचे के पिलर्स में स्नग फिट हो जाएं। ट्रेडिशनल जॉइनरी टेक्निक से मजबूत बेस फ्रेम तैयार होता है, जिसे पत्थर और मिट्टी से भरकर पूरी तरह स्टेबल किया जाता है। इसके बाद फ्लोरिंग का काम। हर लॉग में हाफ मून ग्रूव काटी जाती है ताकि वो फ्रेम से ठीक से जुड़ सके। ऊपर से होल्स ड्रिल कर लकड़ी के नेल्स ठोक दिए जाते हैं। प्रोसेस सिंपल है, कट, ग्रूव, ड्रिल, फिक्स और धीरे धीरे बेस शेप लेने लगता है। थोड़ा टी ब्रेक लिया जाता है, फिर दोबारा लकड़ी इकट्ठा की जाती है। मटेरियल की खपत ज्यादा होने वाली है, इसलिए दोनों तरफ पर्याप्त स्टॉक रखा जाता है। कुछ लॉग्स आधे काटे जाते हैं ताकि एंट्रांस के लिए स्पेस छोड़ी जा सके। चिजल और वुडन हैमर से स्लॉट्स बनते हैं, होल्स ड्रिल होते हैं और वुडन पेग से सब लॉक किया जाता है। एक्स्ट्रा हिस्सा काट दिया जाता है और लॉग्स ऊपर नीचे के ग्रूव्स में एक दूसरे को पकड़ते जाते हैं। रिजल्ट दीवारें रॉक सॉलिड। दिन बीतते हैं, लगातार वही काम, स्लॉटिंग और प्रिसाइज फिटिंग। कुछ वक्त बाद दीवारें कमर तक ऊंची हो जाती हैं और वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी बन जाती है। सेफ्टी के लिए विंडो पर वुडन बार्स लगा दी जाती हैं। आखिरकार रूफ का समय आता है। हर लॉग भारी है, लेकिन अपने जंगल वाले घर का ख्याल सारी थकान भुला देता है। स्लांटेड रूफ बनाया जाता है ताकि बारिश और बर्फ आसानी से बह जाए। कुकिंग और हीटिंग के लिए फायरप्लेस जरूरी है। लकड़ी का फ्रेम, मिट्टी से भराव और चिमनी के लिए इंटरलॉकिंग लॉग्स। पास की स्ट्रीम से चपटे पत्थर लाकर पत्थर मिट्टी की लेयर्स में फायरप्लेस खड़ा किया जाता है। मजबूती में कंक्रीट से कम नहीं। अंदर की सतह स्मूथ की जाती है, स्टोव ओपनिंग बनाई जाती है और स्मोक पाइप लकड़ी से तैयार होती है ताकि पूरे घर का लुक कंसिस्टेंट रहे। हाई हीट से लकड़ी न जले, इसलिए आसपास मिट्टी की प्लास्टरिंग। अब रूफ बीम्स लगाए जाते हैं, ये पूरे ढांचे की स्पाइन है। लेंथ ट्रिमिंग के बाद सब कुछ नीट और बैलेंस दिखता है। रूफिंग के लिए लॉग्स को थिन वुडन शिंगल्स में बदला जाता है, एजेस स्मूथ किए जाते हैं। ऊपर काम आसान करने के लिए एक सिंपल क्लाइंबिंग फ्रेम भी बनता है। शिंगल्स स्टैगर्ड पैटर्न में लगती हैं जिससे ड्रेनेज बेहतर हो। काम टीडियस है लेकिन पेशेंस से पूरा होता है। एंट्रेंस के चारों तरफ एक्स्ट्रा वुडन फिनिशिंग दी जाती है। सोने के लिए दीवारों के बीच वुडन प्लैंक्स फिटकर सिंपल बेड तैयार किया जाता है। बेसिक, प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल। सामान अंदर रखा जाता है। जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर चाय बनती है। फायरप्लेस जलाया जाता है और डिनर में हल्का सा लोकल फूड और एक फिश कैन। आखिरकार जंगल की जिंदगी सेटल हो जाती है। अपना घर, अपनी आग और पूरी शांति। पेट भरा, चाय खत्म और वो आराम से लेटकर जल्दी सो जाता है।